क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 17 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू भी शो करना है और इसके आगे जो एक प्रॉपर वर्ड आएगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में, वो हमें लेके आना होगा, देखना होगा कि यहाँ क्या आना चाहिए जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो इसका पहला पार्ट जो है उसे स्टडी करते हैं। जी, पहले पार्ट में लिखा हुआ है द साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल या 90 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखें, उसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। और इधर हम लिख भी देते हैं हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं। और इसको मैं यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये आप अगर देखें दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी ABC। ठीक है, एक क्लोज डायग्राम है और इस पे जो A वर्टेक्स है उस पर 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, और अब इस 90 डिग्री के वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड BC आपको नज़र आ रही है, ये है जी हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है आपने इस बात को याद भी रखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन वो आपसे डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ डैश। यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करती है ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट जो साइड है, वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट से, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी मीडियन। ठीक है, और मैं भी इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन। और अब हम इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से ये बात की जा रही थी कि ये अगर फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इसका A वर्टेक्स, इसको कह देते हैं B वर्टेक्स, इसको कह देते हैं C वर्टेक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ कि ये इसका मिड पॉइंट है D। ठीक है, यानी D से B तक और D से C तक बराबर अगर फासला है तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D और इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं A को D से, तो ये मीडियन बन जाएगी। AD जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएगी? मीडियन। ठीक है, मीडियन, मीडियन। ठीक है जी, जबकि डी जो है इसको हम क्या कहेंगे? डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपने अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे याद रखना है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, वो आपसे डिस्कस करते हैं जी। जी, ये डी तकरीबन यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको मैं आपसे मतलब डिस्कस करता हूँ जी। थर्ड पार्ट है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल विच इज डैश टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि एक लाइन जो कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है विच इज डैश टू द अपोजिट साइड, यानी कि उसे अपोजिट साइड के साथ क्या होना चाहिए? यहाँ पर असल में वो वर्ड मिसिंग है। इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड में हमने बात पढ़ रखी है कि जो लाइन अगर हम ड्रॉ ऑन करते हैं या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ, तो वो इसके साथ परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए वो परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। तो फिर वो जो एक लाइन सेगमेंट बनेगी, एक डिस्टेंस बनेगा, उसे हम कहेंगे कि वो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरीके से, और इसे हम कह देते हैं A वर्टेक्स, ये इसका B वर्टेक्स है और ये इसका C वर्टेक्स है। ठीक है, अब आप अगर A वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड जो है BC है, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, सॉरी इसको स्ट्रेट रखेंगे हम, परपेंडिकुलर बेसिकली अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देखें तो मतलब एग्जैक्ट तो हम कंपास से ही मतलब सॉरी डिवाइडर से ही देख सकते हैं
सॉरी जो प्रोटेक्टर है उसी से देख सकते हैं कि ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल या नहीं, यानी डी से। लेकिन एक अंदाज़ा है कि ये 90 एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ए से लेकर डी तक है, जो कि परपेंडिकुलर है साइड बी सी के साथ, जो कि बेस है इस ट्राइंगल की, अगर मैं कहता हूँ जी बी सी बेस है, तो ये जो डिस्टेंस ए से डी तक होगा इसे हम हाइट या एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड लिखा था, जो कि इस स्टेटमेंट के लिहाज से एक प्रॉपर वर्ड है। तो इस लिहाज से हम ये बात समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आ रही है स्टेटमेंट वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, यानी कि जो ट्राइंगल के तीन इंटरनल एंगल्स होते हैं, अगर आप उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, वो होंगे कॉन्करेंट, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे आके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्करेंट होंगे, यानी जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस या रेज या लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो हम कहते हैं कि वो कॉन्करेंट है, ठीक है। यानी इस बात को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, बनाता हूँ, चलें खुद से, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसका फॉर एग्जांपल ए वर्टेक्स है, ये इसका बी वर्टेक्स है, ठीक है, और ये इसका सी वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसके इंटरनल एंगल्स जो हैं, जैसे कि एंगल ए ये है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, अगर इनके हम एंगल बाई सेक्टर्स ड्रॉ करेंगे जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसी रे जो कि इस एंगल ए के दो बराबर हिस्से करेगी, तो वो एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर कहलाएगी, ठीक है। इस तरह एंगल बी के लिए भी आप एंगल बी के दो बराबर हिस्से करते हुए एक रे ड्रॉ कर दें तो वह एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर कहलाएगी। और इसी तरीके से एक रे जो एंगल सी के दो बराबर हिस्से करती हुई इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये मतलब जो है ये कहलाएगी एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये तीनों जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, ठीक है, जिसे हम सरकम सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट होती हैं और यहाँ से हम इस बात को जो है वो वेरीफाई भी करते हुए मतलब कर सकते हैं और देख भी रहे हैं कि वेरीफाई हो रही है ये बात, ठीक है जी। तो इसी के से हम ये स्टेटमेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज डैश फ्रॉम इट्स वर्टेक्सेस, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है किसका जी, राइट बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का, यानी ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उनके राइट बाई सेक्टर्स अगर हम तीनों ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है, ठीक है। अब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है तमाम तीनों वर्टिसेस से ट्राइंगल के, वो क्या होता है हमेशा जी, इक्वल होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक में आंसर में वर्ड आना चाहिए वो इक्वी डिस्टेंट का है, इक्वी डिस्टेंट। अब ये बात मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ कि वाकई ये इक्वी डिस्टेंट है या नहीं है और क्या इसका लॉजिक बनता है, वो भी मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलें जी, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम यहाँ पर तीनों साइड्स ज्वाइन कर लें, ये ए बी सी एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। अब इसकी हर साइड का जो है राइट बाई सेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, यानी ए बी का जो राइट बाई सेक्टर है उसके मिड पॉइंट से पास होता हुआ इस तरीके से उसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से जो बी सी ए सी है, ए सी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। और फर्ज करते हैं कि ये यहाँ से इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन जो ड्रॉ की है हमने, ठीक है, ये इसका दूसरा राइट बाई सेक्टर हो गया, मतलब इस ट्रायंगल की साइड का जो है ए सी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो गया। और इसी तरीके से जो बी सी साइड है, फर्ज करें इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और इसके साथ ये 90 का एंगल बनाती हुई अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह, तो ये हमने बी सी का भी राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि तीनों राइट बाई सेक्टर जो है एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसको अगर हम ओ पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अब चूंकि हमें बात पढ़ रखी है कि जो राइट बाई सेक्टर है उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है लाइन सेगमेंट जिसका वो राइट बाई सेक्टर है उससे उसके एंड पॉइंट से उसका फासला बराबर आता है। यानी अगर मैं ए सी के राइट बाई सेक्टर की बात करूं तो ओ जो है वो ए सी के राइट बाई सेक्टर का पॉइंट है, तो ओ का डिस्टेंस जितना सी से आएगा उतना ही ए से भी आएगा, ये बराबर होगा डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बी सी का राइट बाई सेक्टर देखें तो वो भी ओ पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब कि ओ का जितना डिस्टेंस सी से होगा उतना ही डिस्टेंस किससे होगा, बी से होगा।
और सेम अगर आप ए बी का राइट बाई सेक्टर देखें तो वो भी ओ पॉइंट से पास हो रहा है। तो जितना डिस्टेंस ओ का ए पॉइंट से बनेगा उतना ही डिस्टेंस ओ का बी पॉइंट से बनेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि ओ जो है उसका फासला ए से, बी से और सी से बराबर आया है। यानी अगर मैं ओ पॉइंट को सेंटर रखूं और रेडियस ओ से ए तक रखूं तो एक सर्कल बनाया जा सकता है जो इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी से पास करेगा। यानी कि ये बात जो ऊपर लिखी हुई है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वो बात बिल्कुल ट्रू शो हो जाती है। और यहाँ पर जो ओ पॉइंट है इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, चूँकि जो सर्कल बनेगा वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, उसको हम सरकम सर्कल कहेंगे। तो इस सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उस स्टेटमेंट आ रही है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि टू और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if they are equiangular and measure of their corresponding sides are dash। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर कब कहलाएंगी, जब वो इक्विएंगुलर होंगी, यानी कि उनके जो corresponding एंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड measure of their corresponding sides are, तो उनकी जो corresponding sides की जो रेशियो है वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यानी कि हम लिखेंगे कि measure of their corresponding sides are proportional, ठीक है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, यानी दो रेशियोज का बराबर होना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है जी। यानी इस बात को अगर हम सिमिलरिटी के अंदाज में समझें, ठीक है, तो मैं आपको यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये एक फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर चलें, इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि इसकी ये फर्ज करें साइड जो है इसको हम ए बी कह लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, और ए सी साइड जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है बी सी साइड ये 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसी के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ तो मैं जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर मैं बराबर रखता हूँ, यानी कि अगर इसकी जो ये साइड है ए सी अगर 4 सेंटीमीटर, मैं इसका डबल कर लेता हूँ, मैं इसका डबल करता हूँ तो ये बनती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इधर एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसकी ये साइड में कितनी लेंथ की रखता हूँ, इससे डबल रखता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली साइड मैंने रखी है 8 सेंटीमीटर, इसको मैं कह देता हूँ कि ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब जितना ए से बी डिस्टेंस अगर वो 3 है तो मैं इसको उसका डबल करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 6 सेंटीमीटर। फर्ज करें ये इतना बनता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाता है 6 सेंटीमीटर, इसको मैं कह देता हूँ ये क्यू पॉइंट है और ये आर है। तो अब अगर मैं आर को और पी को सॉरी आर और क्यू को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये 5 का डबल यानी कि 10 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आप देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर रहेंगी, ठीक है, सिमिलर रहेंगी, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज जो है वो बराबर ही रहेंगी, तभी ये सिमिलर है। अदरवाइज अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो एक बराबर ना आए, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल भी, मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरिटी के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो बराबर आए। यानी कि अगर बेस को बेस से डिवाइड किया जाए, जैसे कि आप अगर इसकी बेस 3 है और इसकी 6 है तो आपको आंसर 1/2 मिलता है, ठीक है। और इसकी अगर हाइट देखें 4 है और इसकी हाइट देखें तो 8 है, इसका आंसर भी आपको 1/2 मिलेगा रेशियो का आंसर, ठीक है। यानी फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 मिलेगी। और इसी तरह इधर आप देखें तो 5/10 ये भी 1/2 ही आंसर मिलता है। तो यानी अगर ट्राइंगल सिमिलर है या दो से ज़्यादा ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर आएगी, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी अगर जो बी वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल वो उतना ही होगा जितना क्यू वर्टेक्स पे बन रहा है, और इसी तरीके से जितना आर वर्टेक्स पे एंगल बनेगा उतना ही सी वर्टेक्स पे भी एंगल बनेगा, ठीक है जी। तो इस लिहाज से ये बात जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट द डैश ऑफ द राइट एंगल। यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है अगर आप उसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, जारी बात है आप उसके 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट जो होगा वो बेसिकली वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल होगा, ठीक है। यानी जिस कोने पे वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है उसी वर्टेक्स पे वो तीनों जो होंगे
जो राइट बाइसेक्टर्स आप सॉरी जो आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं इस ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के, वो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। ठीक है, यानी इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये आप अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये ए वर्टेक्स है और ये बी है और ये सी है। अब देखें, अगर हम ए बी का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो सी से 90 का एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी पे 90 का एंगल बनाए, तो वो इधर ही आके मीट करेगी ए वर्टेक्स पे। और अगर आप ए सी के लिए एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो बी से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे या लाइन सेगमेंट जो कि ए सी पे आके 90 का एंगल बनाएगी, वो फिर ए पॉइंट पे बनाएगी। और अगर आप बी सी का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मतलब यहाँ से ए ही पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जो इस बी सी पे 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी इन तीनों का अगर आप देखें कॉमन पॉइंट तो वो कौन सा वर्टेक्स है, वो वही वर्टेक्स है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन के हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू शो होती है अगर हम यहाँ वर्टेक्स लिख देते हैं कि द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरीके से हमने तमाम जो ये हैं पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं आपसे वो पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा।